Yes. Okay, fine. So not for profit organization prepares annual और final accounts. वो annual और final accounts बनाते हैं showing financial transactions. पर इनके अकाउंट जो है वो तीन भाग में डिवाइडेड है. पहला अकाउंट जो बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. नाउ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एग्जैक्टली आपकी कैश बुक की तरह है जो हमने कैश बुक देखा था. नाउ कैश बुक आपको याद होगा लास्ट ईयर उसके सिर्फ दो ही कॉलम थे, राइट. जिनको याद नहीं भी है उनको मैं वापस रिपीट करवा रहा हूँ. उनके कॉलम दो ही थे. एक था रिसिट्स जो डेबिट साइड पे था और दूसरा था पेमेंट जो क्रेडिट साइड पे था, राइट. तो रिसिट में डेबिट साइड पे क्या होता था? डेबिट साइड का मतलब इट कम्स इन, राइट, पैसा आता है. एंड क्रेडिट साइड का मतलब इट गोज आउट. तो जब पैसा जाता है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते थे और पैसा आता था डेबिट साइड पे लिखते थे. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आज हम समझेंगे डिटेल में, राइट. तो ये पहला अकाउंट है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है. दूसरा अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पीएनएल अकाउंट. वो जब आएगा तब हम देखेंगे इसके बाद, यानी कल हम देखेंगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे. और थर्ड जो चीज है वो है बैलेंस शीट. यानी तीन ही चीज है, तीन ही अकाउंट है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट. यहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज और वो सब बहुत जानने की जरूरत नहीं, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. आपको ये अकाउंट को कैसे बनाना है वही जानने की जरूरत है यहाँ पे, राइट. लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट अकाउंट, दैट इज व्हाट वी कॉल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ये बहुत सिंपल अकाउंट है, बहुत ही इजी है. जैसे पैसा आता है तो रिसीट साइड पे लिखो, जैसे पैसा जाता है तो पेमेंट साइड पे लिखो, जैसे हम करते आते थे कैश बुक में. डेबिट रिसीट्स एंड क्रेडिट का मतलब होता है पेमेंट्स. पहले समझ लेते हैं इसको थोड़ा. नाउ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ अ कैश रिसीट एंड पेमेंट. कैश रिसीट और कैश पेमेंट का समरी है ये, राइट, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. यानी अकाउंटिंग पीरियड कब तक का होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च. नॉर्मल अकाउंटिंग पीरियड इतना ही होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च. और इस दरमियान जो भी रिसिट्स आएगा और जो भी पेमेंट होगा वो ये अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा. नाउ रिसीट एंड पेमेंट बीइंग शोन अंडर द एप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ द अकाउंट्स. उसको एक एप्रोप्रिएट हेड में दिखाया जाता है, राइट. यानी रिसिट्स को रिसिट के अंदर और पेमेंट को पेमेंट के अंदर. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो आप लास्ट टाइम भी करते थे कैश बुक में, कि ओपनिंग कैश बैलेंस आपको दिखानी होगी, राइट, और बैंक बैलेंस भी दिखानी होगी, और क्लोजिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस भी दिखानी होगी. पर मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको, लास्ट टाइम में आपको कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस के लिए अलग कॉलम होती थी. यहाँ पे ऐसी कोई अलग कॉलम नहीं है, आपके लिए एक ही कॉलम है, राइट. अगर कैश हो या बैंक हो, पैसा आता है तो रिसिट साइड पे, पैसा जाता है तो पेमेंट साइड पे. बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे बहुत सा बड़ा सा एक अकाउंट आपको दिया गया है जिसमें काफी सारी चीज जो आ सकती है, वैरायटी ऑफ द चीज, वो उन्होंने यहाँ पे बता दी है. इससे जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिए इसको थोड़ा. स्टार्टिंग में उन्होंने जो लिखा है फर्स्ट साइड, फर्स्ट चीज जो डेबिट साइड पे लिखी है वो है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, राइट. ऑलवेज याद रखिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे ही आता है ऑलवेज, राइट, क्योंकि ये कैश बुक की तरह है. अगर कैश बुक का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट, क्योंकि कैश का आना, कैश आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है. तो इट इज ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस. तो कहने का मतलब उसका ओपनिंग बैलेंस, कभी भी कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कौन सी बाजू आएगा? डेबिट साइड पे. अगर समझ में नहीं आया तो आप ये याद रखो कि रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे ही आता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. पर अगर बैंक में ओवरड्राफ्ट है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है, तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे आ सकता है. समझ में आ रहा है सबको? किसी को प्लीज समझ में नहीं आ रहा हो तो तुरंत ही पूछ लीजिए, भले ही आपका क्वेश्चन बहुत ही सिली क्यों ना हो, राइट. मैं इसको कंसीडर करूंगा ये क्वेश्चन को भी और आपको समझाऊंगा वापस. तो प्लीज पूछिए, क्योंकि आप पूछोगे नहीं बेटा तो आपको आएगा नहीं. तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, जब बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होता है, ऑलवेज याद रखिए वो नॉर्मली डेबिट साइड पे लिखा जाता है, राइट. और जो क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट, यानी कि बैंक बैलेंस का कभी कभार
क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। कब हो सकता है? जब बैंक का ओवरड्राफ्ट हो। अदरवाइज अगर ऐसा बोला गया बैंक बैलेंस है तो वो तो बैलेंस ही है, और बैलेंस है तो डेबिट साइड पे ही आएगा। पर अगर ओवरड्राफ्ट हो तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा, राइट? याद रखिए दोनों में से कोई एक चीज आ सकती है बैंक में, या तो ओवरड्राफ्ट या तो बैंक बैलेंस, दोनों नहीं आ सकता। ये क्लियर हो रहा है सबको? यस? Yes. ओके। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू टू रिमेंबर इज कि क्लोजिंग बैलेंस है वो ऑलवेज उल्टा उसके विपरीत जाएगा, वो जाएगा क्रेडिट साइड पे, राइट? यानी वो एकदम लास्ट में हम लिखते हैं, जो कैश इन हैंड और कैशियड बैंक होता है वो क्लोजिंग बैलेंस है। पर अगर इसमें भी अगर ओवरड्राफ्ट आया बैंक में तो उसका विपरीत हो जाएगा, डेबिट साइड पे लिखेंगे हम उसको, राइट? क्लोजिंग बैलेंस हुआ तो ठीक है, पर अगर ओवरड्राफ्ट हुआ तो उसके ऑपोजिट साइड वापस डेबिट, राइट? बाकी का अकाउंट बहुत सिंपल है, बाकी के अकाउंट में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको इतना ही देखना है, यहाँ पे पैसा आया तो डेबिट करो, पैसा गया तो क्रेडिट करो। अब ये कौन से साल का आया, ये साल का आया, प्रीवियस ईयर का आया, नेक्स्ट ईयर का आया, वो सब कुछ देखने की अभी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही देखना है, आया पैसा डेबिट करो, पैसा गया क्रेडिट। सिंपल, देखते हैं वन बाय वन। पहले मैं डेबिट साइड पे देख लेता हूँ कितने पैसे आते हैं। सब्सक्रिप्शंस, यानी अगर आप नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपके लिए सब्सक्रिप्शन क्या है? आप लोगों से पैसा मंगवाते हो, राइट? सब्सक्राइब करवाते हो, तो सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है? इनकम है। सो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, ये सब आपके लिए इनकम है। तो ये इनकम यानी पैसा आया, और पैसा आया यानी आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। वैसे ही जनरल डोनेशन, अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो डोनेशन आपके लिए क्या है? इनकम है, राइट? आपको ये समझना है कि आपके लिए इनकम क्या है। तो जनरल डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन, कोई भी तरह का डोनेशन है। अब ये जनरल डोनेशन क्या होता है, स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, हम बाद में समझेंगे आराम से। पहले यहाँ भी इतना ही समझो, अगर डोनेशन है तो वो इनकम है, और इनकम है तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अब ये ग्रांट क्या होता है, इसके वर्ड्स बहुत स्पेसिफिक है, तो मैं आपको समझाता हूँ हर एक चीज को। ग्रांट यानी किसी ने गिफ्ट दिया। अगर आप चैरिटी संस्था हो तो कोई आपको ग्रांट दे सकता है, सरकार दे सकती है, कोई अमीर आदमी हो वो भी आपको ग्रांट दे सकता है। अगर ग्रांट दिया है आपको, ग्रांट यानी आपको गिफ्ट में कुछ दिया है, तो आपके लिए रिसिट है, तो रिसिट साइड पे यानी कि डेबिट साइड पे लिखोगे। वैसे अगर आपने एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस मंगवाई है, वो भी आपके लिए रिसिट है। जनरल ग्रांट, वो भी आपके लिए रिसिट है। ये सब रिसिट है, आप पैसा ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो। अगर आपने कुछ बेचा है, जैसे कि सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स या ग्रास, घास जो होता है, काफी टाइम क्या होता है कि बड़े नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लॉन लगाते हैं, गार्डन्स बनाते हैं, और उसमें से कुछ ग्रास बेचते हैं। या फिर क्लब है, रीडिंग क्लब है, तो न्यूज़पेपर्स आता है, तो न्यूज़पेपर की रद्दी बेचते हो मार्केट में, स्क्रैप बेचते हो, तो उससे भी पैसा आता है। सेल करोगे तो पैसा आएगा, तो वो रिसिट होगा। वैसे सेल ऑफ ओल्ड या यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर आप यूज स्पोर्ट्स मटेरियल करोगे, सेल करोगे, तो क्या होगा? यस, पैसा आएगा ना। वैसे ही अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो कहीं पे, तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट अगर आपको मिलेगा, इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलेगा, तो भी पैसा आएगा, तो रिसिट। डिविडेंड, रिसिट। रेंट रिसीव्ड, तो भाड़ा आपको मिल रहा है, रिसिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसिट है वो भी। मिसलेनियस, कोई भी और तरह की रिसीव्ड, सब कुछ रिसीव्ड ही है। लाइफ मेंबरशिप फीस, अभी ये क्या होती है, इसको समझाता हूँ ब्रीफ में, कि काफी लोग पूरी जिंदगी की फीस एक साथ दे देते हैं। बोलो 10 करोड़ रुपए दे दिया संस्था को, इसके जो ब्याज आएगा उसमें से तू फीस ले लेते जा पूरी जिंदगी की। तो लाइफ मेंबरशिप फीस अगर ऐसा कोई भरता है तो वो भी एक तरह की रिसिट है। किसी ने सब्सक्रिप्शन दिया कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो भी रिसिट है। नेक्स्ट है लेगेसीज। अभी लेगेसीज क्या होती है समझाता हूं। कोई संस्था है, बड़ी संस्था है, और उसमें कोई बंदा डोनेशन करने को चाहता है,
राइट, और उनका कोई वारस नहीं है, बिन वारस है, तो वो क्या करता है, अपने विल पे लिख के जाता है कि अगर मैं मर गया तो मेरी जो प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, वो इस संस्था के नाम कर दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड लेगेसी। क्या बोलते हैं इसको? लेगेसीज। लेगेसीज जब भी आती है तो वो संस्था के लिए क्या है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? रिसिट है। अगर रिसिट है यानी पैसे आएंगे। वैसे ही जनरल लेगेसीज हो या स्पेसिफिक लेगेसीज हो, दोनों में पैसे आएंगे। एंडोमेंट फंड, अभी ये क्या होता है, कोई किसी ने एक फंड बनाया, राइट, और उसमें से हर साल कुछ पैसा वो संस्था को देना चाहता है। जैसे कि आपने कोई फंड बना के रखा है धर्म अदा करने के लिए, राइट, यानी कि मंदिर में देने के लिए या फिर किसी की सेवा करने के लिए, तो उसमें से हर साल कुछ पैसा अगर जाता है वो फंड में, तो उसको क्या बोलते हैं? एंडोमेंट फंड। तो एंडोमेंट फंड से भी संस्था को तो पैसे मिलते हैं ना, संस्था को तो रिसीव्ड है पैसे, तो उसके लिए तो रिसिट्स है। ऐसे ही आपने कोई फिक्स असेट संस्था का बेचा और उससे पैसे आए तो भी रिसिट है। रिसिट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, कोई फंड के तहत पे पैसा आया, प्राइस फंड है, मैच फंड है, कोई भी फंड के तहत पैसा आया तो भी रिसिट। तो ये सब रिसीट्स है। रिसिट का मतलब आपकी इनकम नहीं, सिर्फ पैसा आ रहा है, बस इतना ही समझो, सिर्फ पैसा आ रहा है। ये समझ में आ रहा है? ये रिसिट साइड, यस? आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, किसी को डाउट इसमें रिसिट में? समझ में आ रहा है सबको रिसिट कौन कौन किसको रिसिट बोलते हैं? द नेक्स्ट इज पेमेंट्स। अगर आप पैसा दे रहे हो तो पेमेंट है, सिंपल है। तो इसमें काफी सारे पेमेंट हो सकते हैं, राइट, अगर आप संस्था चलाते हो तो। जैसे कि सैलरीज एक पेमेंट है, अगर वहां पे कोई काम करता है तो सैलरी देनी पड़ेगी। अगर आपने कोई चीजें भाड़े पे ली है तो रेंट देना पड़ेगा, तो रेंट पेमेंट है। पोस्टेज एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, न्यूज़पेपर, मैगजीन, अगर इसके लिए खर्चा किया आपने, सी सेल ऑफ न्यूज़पेपर रिसिट है। पर न्यूज़पेपर सिर्फ बोला है तो मैंने बोला आप सब्सक्राइब कर रहे हो ना, न्यूज़पेपर मंगवा रहे हो क्लब के लिए, तो वो पेमेंट है। रिपेयर्स पेमेंट, ऑडिट फी, अगर आपने किसी को फी दी है ऑडिट के लिए, पेमेंट। मेंटेनेंस खर्चा, पेमेंट। इंश्योरेंस अगर आप दे रहे हो तो पेमेंट, यानी पैसे जा रहे हैं, सब में पैसे जा रहे हैं। ये क्या है? ऑनरेरियम। फॉर एग्जांपल आपका स्पोर्ट्स क्लब है, राइट, और स्पोर्ट्स क्लब है तो आप काफी स्पोर्ट्स इवेंट्स करते होंगे, तो किसी बंदे को बुलाओगे, जैसे विराट कोहली को एक दिन बुला दिया आपने, और विराट कोहली के हाथ से आपने किसी को इनाम दिलवाया। अभी विराट कोहली आ तो जाते हैं, तो उनका भी दाम होता है ना, वो भी पैसे तो मांगते हैं, वैसे मुफ्त में थोड़ी आ जाएंगे आपके क्लब में, तो उसको देना पड़ता है, कुछ पैसा देना पड़ता है। दिस इज व्हाट वी कॉल, उसके ऑनर में, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑनरेरियम। ऑनरेरियम यानी उसके ऑनर में कुछ पैसा हम देते हैं। कोई बड़े आदमी को बुलाते हैं तो उसको कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ दक्षिणा देते हैं, तो ये भी खर्चा है संस्था के लिए। म्युनिसिपल टैक्स खर्चा है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड खर्चा है, अगर कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, कोई इवेंट किया तो। ऑफिस एक्सपेंसेस खर्चा, एक्सपेंस ऑन शो खर्चा। मिसलेनियस पेमेंट, कोई भी तरह का पेमेंट किया, परचूरन, खर्चा है। परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, जैसे कि फर्नीचर आपने परचेज किया, फर्नीचर आया यानी पैसे गए ना, यानी वो खर्चा है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय किया, खर्चा है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि आपने पैसे डाले कहीं पे, राइट, तो आपने इन्वेस्ट किया कहीं पे, खर्चा है आपके लिए। बुक्स, बुक्स का मतलब बुक्स खरीदा, खर्चा है। लोन लेना वो रिसीट है, पर लोन का रीपेमेंट करना, रीपेमेंट यानी वापस उसको पैसा चुका रहे हो तो वागेन पेमेंट्स, खर्चा है, यानी इससे पैसे जाएंगे, सबसे पैसे बाहर जाएंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग यानी बिल्डिंग बनाया या बिल्डिंग को खरीद लिया, दोनों ही पेमेंट्स में जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड रिसीडेंट पेमेंट्स क्लियरली, राइट? समझ में आ रहा है सबको रिसीडेंट पेमेंट? Yes, sir. राइट।
इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम वेरी क्विक देख लेते हैं, राइट? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और लिमिटेशंस है, उसके बाद यस तुरंत यस हम सम्स पे आते हैं, राइट? हम बाद में सम्स करेंगे और आज से मैं आपको सम्स देना चालू करूंगा, राइट? सो मैं आज का होमवर्क मैं आपको दूं, आपको टाइम भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। आपका टाइम होगा रात को 10 बजे तक, तो आपको रात को 10 बजे तक पहले पहले आपको वो जो सम्स जो मैं दे रहा हूँ उसको खत्म करना है। मुझे सबमिशन लेट नहीं चाहिए, मुझे टाइम टू टाइम कंप्लीशन चाहिए। क्लियर? तो वो सब गूगल क्लासरूम बनेगा और गूगल क्लासरूम के अंदर आपको दिया जाएगा। वो क्लासरूम के अंदर जो डेट लिखी है, जो टाइम लिखा है, उस टाइम के अंदर आपको उसको सबमिट करना है हर रोज, राइट? मैं आज आपको 2 या 3 सम्स दूंगा आपको, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, स्लोली स्लोली हम आगे बढ़ेंगे। बहुत क्विक समझा दे रहा हूँ आपको, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका नेचर कैसा होता है। नेचर कैश रिसीट और कैश पेमेंट के हिसाब से, राइट? और इसीलिए इसका बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाना है, राइट? कि कोई भी तरह का रिसीट और पेमेंट हो, भले ही वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, आपको रिसीट हुआ ना, पैसा आया ना, तो आपको डेबिट साइड पे लिखना है, पैसा गया तो क्रेडिट साइड पे लिखना है, और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इसमें किस पीरियड के पैसे आ सकते हैं, तो बोलते हैं कोई भी पीरियड के पैसे आ सकते हैं, करंट ईयर के आ सकता है, प्रीवियस ईयर का भी पैसा आए या नेक्स्ट ईयर का भी आए। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि पैसा आया तो लिखने का, पैसा गया तो पेमेंट साइड पे लिखने का। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस यस लिखा जाता है यहाँ पे, और दोनों का लिखा जाता है, कैश इन हैंड का भी और बैंक का भी। एडजस्टमेंट्स, यहाँ पे कोई तरह के एडजस्टमेंट्स बनते नहीं है। ये अकाउंट नहीं है जिसमें आप एडजस्टमेंट करोगे, राइट? वो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट? ये तो बहुत सिंपल अकाउंट है, इसमें कोई एडजस्टमेंट होते नहीं है। इसका पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू शो द अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड अंडर द डिफरेंट हेड्स। इसका पर्पस इतना ही है कि कितना पैसा आया और कितना गया अलग अलग हेड में, वही दिखाना है। इसके लिमिटेशंस है, यस, राइट? इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, देखते हैं। इसके 2 लिमिटेशन है। पहला, ये आपको खर्चा नहीं दिखा रहा है, ये आपको इनकम नहीं दिखा रहा है। एक बात समझो, ये इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपको सिर्फ पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं वही दिखा रहा है, राइट? सो इट डज नॉट शो एक्सपेंस एंड इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, तो पहला लिमिटेशन। और दूसरा, इट डज नॉट शो वेदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एबल टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द इनकम। ये आपको ये भी नहीं समझा रहा है कि डे टू डे एक्सपेंस और इनकम में से आपके पास क्या पैसा बचा है, आप इसमें से कितना इनकम कमा रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो। नहीं, ये कोई आइडिया आपको नहीं दे रहा है। आपको इसमें से सिर्फ सिंपल आइडिया इतनी मिल रही है कि अगर पैसा आ रहा है तो रिसीट साइड पे लिख रहे हैं, पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड पे, और कुछ दिमाग लगाना नहीं है इसमें। चलिए, इसका डिफरेंसेस देख लेते हैं। कैश बुक और रिसीट ऑफ पेमेंट के बीच में क्या अंतर है? नंबर 1, रिसीट एंड पेमेंट समरी ऑफ कैश बुक है, तो कैश बुक का एक समरी है, राइट? एक तरह का कैश बुक ही है, राइट? एंड इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक, वो कैश बुक से ही प्रिपेयर होता है, पर ये समरी है, याद रखिए, ये कैश बुक नहीं है। कैश बुक में क्या होता है कि सैलरी 4 बार 5 बार आती है, तो 4 बार 5 बार आप सैलरी लिखते हो। यहाँ पे सैलरी का समरी लिखने का है, समरी यानी कि एक ही बार लिखने की है। उसका मतलब सभी सैलरी जितनी भी आई वो एक बार लिख दो। कैश बुक में ईच ट्रांजेक्शन सेपरेटली लिखा जाएगा, यानी कैश बुक में और रिसीव पेमेंट अकाउंट में ये अंतर है, राइट? ये कब प्रिपेयर होता है रिसीट पेमेंट? ऑलवेज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर प्रिपेयर होता है, जबकि कैश बुक डेली बेसिस पे प्रिपेयर होता है। डेट, ये समराइज फॉर्म में है, यहाँ पे कोई डेट नहीं आएगी, डेट ऑलवेज लास्ट डेट ही होगी, राइट? जबकि ये कैश बुक जो है वो डेट वाइज लिखी जाएगी, हर हर दिन अलग अलग डेट पे अलग अलग एंट्रीज आएगी। कौन से इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया जाता है? रिसीट एंड पेमेंट एनपीओ के लिए बनाया जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जबकि कैश बुक सबके लिए बनाया जाता है, इवन एनपीओ हो या नॉर्मल एंटरप्राइज हो। तो हम यहाँ पे वो नॉर्मल एंटरप्राइज वाली चीज यहाँ पे कर नहीं रहे, सीधा हम रिसीट पेमेंट ही दिखा रहे हैं। रिसीट एंड पेमेंट के 2 साइड है, राइट? रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड्स। और कैश बुक की भी 2 साइड्स हैं, जिसको हम डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। यहाँ पे रिसीट पेमेंट में लेजर फोलियो नाम का कोई कॉलम नहीं है, जबकि आपको याद होगा कैश बुक में एक कॉलम था
LF, लेजर फोलियो। समझ में आ रही है? इजी है समझना? कोई डाउट? यस, क्योंकि मैं अभी आपको पूछने वाला हूं। किसी को डाउट, कोई क्वेरी? फाइन, लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 1 देन। किसी को क्वेरी लग नहीं रही है मुझे। चलिए, मुझे बताइएंगे आप कि चीजें कहाँ पे आएगी। आपके सामने इलस्ट्रेशन 1 है। आपको बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द फ्रेंड्स क्लब। ये कहाँ पे लिखोगे? कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 44,000। ये कहाँ पे लिखोगे बेटा? यस क्वेश्चन। सर डेबिट साइड। वेरी गुड, डेबिट साइड। सब्सक्रिप्शन 3,76,000 कहाँ पे लिखोगे? सर डेबिट साइड। Cube, raise your hand. Yes, debit side. But raise your hand before you answer. Donations 80,000 कहाँ पे लिखोगे? विनीत? सर डेबिट। Yes, subscription, donation सब। Entrance fees? चलिए अभी रेज योर हैंड मत कीजिए, बताइए, ऐसे ही बताइए विदाउट रेज योर हैंड। एंट्रेंस फीस? डेबिट डेबिट साइड। साइड। वेरी गुड। रेंट रियलाइज फ्रॉम द क्लब हॉल? रेंट रियलाइज हो रही है यानी कि मिल रही है। डेबिट साइड। डेबिट साइड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस? साइड। क्रेडिट साइड। टैक्सेस? Credit side. क्रेडिट साइड। सैलरीज एंड वेजेस? क्रेडिट साइड। राइट। आजी समझ में आ रहा है? आजी? Yes, sir. ओके। ऑनर टू सेक्रेटरी? क्रेडिट साइड। वेरी गुड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट? डेबिट साइड। डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? क्रेडिट साइड। Credit side. वेरी गुड, बिकॉज इट्स एक्सपेंस। पैटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, पैटी यानी छोटे मोटे खर्चे। Credit side. क्रेडिट। क्रेडिट साइड, यस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड? क्रेडिट साइड। वेरी गुड। सो इफ यू लुक, Credit. उन्होंने यही किया है और उनसे क्या मिला है लास्ट में? उनको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा होगा, राइट, तो आपको क्या मिलेगा? डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड पे। इजी है? यस। फाइन, ओके। अभी यहाँ पे आपको अगेन ऐसे पर्टिकुलर्स दिए हैं। ये डेबिट का क्रेडिट नहीं दिया है, सिर्फ पर्टिकुलर्स दिया है। आपको सिर्फ लिखना है कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, राइट। चलिए, ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड। Debit side. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कहाँ पे आएगा? ये तीनों तीन Debit side. डेबिट साइड। डेबिट। भले ही वो करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का, सब आ जाएगा। डोनेशंस फॉर द बिल्डिंग? Debit डेबिट side. साइड। डोनेशन फॉर मैच? Debit side. डेबिट। मैच एक्सपेंसेस? क्रेडिट साइड। Credit side. सैलरीज? क्रेडिट साइड। रेंट पेड? क्रेडिट साइड। क्रेडिट। क्रेडिट साइड। यस। बुक क्रेडिट। Credit. 10% इन्वेस्टमेंट परचेस्ड। डेट को मत देखो, 1 सितंबर को परचेस किया, कभी परचेस किया हो। डेबिट। परचेज यानी पैसा गया, क्रेडिट, Credit. Credit. राइट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? Credit. इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड। डेबिट। एंट्रेंस फीस? Debit. डेबिट साइड। ओके। और लास्ट में क्या बोला है? क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, कैश इन हैंड। जो भी रिमेनिंग फिगर बचेगा वो क्वेश्चन मार्क दिया है, कैश एट बैंक, जो आपको फाइंड करना है, राइट। तो उन्होंने लास्ट में बाकी सब मैच कर दिया। जो बैलेंस बचा
राइट, वो क्या बना, बैंक का फिगर बना, राइट। डेबिट साइड लिख दिया, यानी रिसीट साइड लिख दिया, और पेमेंट साइड लिख दिया। आपको यहाँ पे वर्ड लिखना है रिसीट और पेमेंट, और ऑलवेज याद रखिए इसका फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट एग्जैक्टली वैसे लिखना है। आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे हेडिंग लिखना है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी दिया है 31 मार्च यहाँ पे दिया है ना, तो ये हेडिंग डालना है। तो जो भी सम करो घर पे, मुझे ये सब में हेडिंग चाहिए। क्लियर? यस, Yes, sir. ओके। इलस्ट्रेशन 3 इजी है, वो आप घर पे करोगे, वो सिर्फ ओरली करना है। और मैं सीधा जाता हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ, जिसमें आज मैं आपको दे रहा हूँ सम नंबर 1, सम नंबर 2 एंड सम नंबर 3, राइट। 3 सम दे रहा हूँ मैं, और ये तीन सम का मैं एक गूगल क्लासरूम पे रखूंगा थोड़ी देर में, तो जिसमें आपको अपलोड करने हैं 10 बजे से पहले। क्लियर है? Yes, sir.